चलो जी, शोभा जी को कॉल लगाई जाए। अरे यहाँ डबल डायमंड तो मुझे दिख नहीं रही यार, प्राइस नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, भीड़ बहुत है बट बर्फ़ में डबल। ये देखें जी क्या हाल है, पूरे बर्फ़ का चारों तरफ। ये हैं जी स्पेशल तरह के घुघुते, और ये विशेष एक आटे में जो है दूध चीनी ये सब मिला के बनाया जाता है, और इनको हम खजूर बोलते हैं। ये देखें आप, और कुछ उत्तराखंड में इसको रोटसे भी कहते हैं। रोटसे टाइप की चीज़ें ही हैं ये, जो गढ़वाल रीजन में है, बट ये कुमाऊँ रीजन का घुघुतिये का त्यौहार, और गढ़वाल में इसको रोटने बोलते हैं। बट उनके रोटने अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर अलग अलग पर्पज़ के लिए बनते हैं, बट ये फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक नए बेहतरीन दिन की शुरुआत और एक नए बेहतरीन ब्लॉग की शुरुआत। और जैसा कि मैं जो है आज ये ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं, और बाहर काफ़ी जो है ज़बरदस्त वेदर हो रखा है, और फिर से बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे नॉर्वे में ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो है आपको बर्फ़ बहुत गिरने को मिलती है। तो अब देखते हैं, अभी जो है कुछ सामान लेने बाहर निकलना है मुझे। स्पेसिफ़िकली मुझे जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा एक इंडियन स्टोर है, इंडियन नहीं है, श्रीलंकन स्टोर है, वहाँ से कुछ राइस और अपने कुछ सब्जियाँ, और आटा ख़त्म हो गया है, आटा ये सारा लेके आना है। तो देखते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें आप यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। ये देखें, और मुझे लग रहा है मेरी कार भी आ गई है, और मैं अब ये देखें पूरी हालत जो है यहाँ पे ख़राब। बच्चे देखें यहाँ कैसे खेल रहे हैं बर्फ़ में। ये देखें जी क्या हाल है, पूरे बर्फ़ का चारों तरफ। तो जी मैं आ गया हूँ अभिरामी, और अब यहाँ से मुझे राइस वाइस ख़रीद के लेके जाने हैं। बहुत सारा आइटम ले जाना है। अब लेट्स सी, बाहर जो है काफ़ी बर्फ़ है, और थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बट लेके जाना पड़ेगा सामान जो है। तो मैं थोड़े बहुत सामान यहाँ से लेता हूँ। आप देखें स्टोर इस तरीके से, यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ की आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले मैं जो है यहाँ से आटा रख लेता हूँ जी, 10 किलो का पिल्सबेरी एक रख लिया जाए। ये जी मैंने 10 किलो की आटा ले लिया है, और अब मैं लेता हूँ जी राइस। चलो जी, शोभा जी को कॉल लगाई जाए। अरे यहाँ डबल डायमंड तो मुझे दिख नहीं रही यार, प्राइस नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, भीड़ बहुत है बट। तो जी मैं जो है यहाँ से अब थोड़ा सब्ज़ी ले लेता हूँ, एकदम हरी भरी सब्ज़ी। तो यहाँ से बीन मैंने ले लिए हैं, और यहाँ से मैं थोड़े से क्या बोलते हैं इनको, बड़ा अच्छी हरी सब्ज़ी लगती है ये आलू के साथ मिक्स करके। तो ये मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ जी।
और ये देखें आप यहाँ पे और तो जी व्यूअर्स, एक नए दिन की शुरुआत है और आज है जी मकर संक्रांति। और उत्तराखंड जो क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड के अंदर जो है, ये हर देश में बेसिकली जो मकर संक्रांति है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है। अगर आप पंजाब, यूपी और बिहार इन जगहों पर देखोगे तो मकर संक्रांति को लोग जो मनाते हैं वो जो ये फसल, पहली फसल होती है आपकी, तो वो फसल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। और ये जो पहली फसल होती है, इस सीज़न की जो शुरुआत है साल की पहली फसल का, एक तरह से किसानों के लिए ये एक सेलिब्रेशन तौर पर रखा जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो नए गन्ने से जो गुड़ बना होता है उसको खाते हैं, नए धान से जो चूड़े बनते हैं उसको खाते हैं। तो इस तरह की परंपराएं हैं। अब ये हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह की परंपरा है। उत्तराखंड के अंदर जो है इसी को त्यौहार को कैसे मनाया जाता है कि वहाँ पर हम इसको बोलते हैं घुघुती का त्यौहार। एक स्पेसिफिक वर्ड है घुघुती। और इसमें क्या है कि कुछ स्पेसिफिक जो डिशेस हैं वो बनाई जाती हैं। बेसिकली जो है आटे को उसमें कुछ चीज़ें डाल के जैसे खजूरे बनते हैं उस तरह की कुछ चीज़ें बनती हैं। उनको अभी मैं दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ नॉर्वे में भी बनाया, तो वो अभी बना के रखे हैं। फिर उनको शोभा जी तलेंगी, शोभा जी ने अभी बना दिए हैं, तो उनको शोभा जी फिर तलेंगी, तल करके वो निकल के आएंगे, तो वो सब आपको दिखाएंगे। और तो ये बेसिकली, और साउथ में आपने देखा होगा जैसे पोंगल है, पोंगल जो है वो बिल्कुल वही, उनका भी तरीका यही है कि वहाँ जो फसलें हो जाती हैं वो हो जाती हैं, तो उस खुशी में नए फसलों से बने हुआ खाना ये सब वो सब, तो पोंगल भी इसी तरह से लोग मनाते हैं। तो बस यही इस वाले ब्लॉग में थोड़ा सा ये मिक्स है। कुछ कल मैंने बनाया, कुछ जो है आज ये मकर संक्रांति पर बनाया। तो ये ब्लॉग मगर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। इस अगले वीक में भी नहीं मिलने वाला है, उसके अगले हफ्ते में मिलने वाला है। बट कोई बात नहीं, आप समझ जाइए कि ये ब्लॉग जो है मकर संक्रांति के दिन जो है मैंने शूट किया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो घुघुते हैं, खजूरे हैं, वो कैसे होते हैं। तो आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये हैं जी स्पेशल तरह के घुघुते। और ये विशेष एक आटे में जो है दूध, चीनी ये सब मिला के बनाया जाता है, और इनको हम खजूर बोलते हैं। ये देखें आप। और कुछ उत्तराखंड में इसको रोटसे भी कहते हैं, रोटसे टाइप की चीज़ें ही हैं ये, जो गढ़वाल रीजन में है। बट ये कुमाऊँ रीजन का घुघुतिये का त्यौहार, और गढ़वाल में इसको रोटने बोलते हैं। बट उनके रोटने अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पर्पज़ के लिए बनते हैं। बट ये फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म है। तो जी व्यूअर्स, जो है हमारे जो हैं मकर संक्रांति में जो मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जो घुघते बनते हैं, खजूर बनते हैं, वो घुघुतिया का त्यौहार बोलते हैं उत्तराखंड में। तो उसके जो चीज़ें डिश होती हैं, डिश क्या मतलब, जो एक क्या बोल सकते हैं उसको हम, डिश नहीं बोलेंगे इसको, डिश थोड़ी हुई है, क्या बोलेंगे इसको, डिश हुई। हाँ, तो एक तरह की डिश है, स्वीट डिश। तो वो बन गई है, मैं आपको दिखाता हूँ और मैं खा भी रहा हूँ। ये देखें, इसको बोलते हैं घुघुत। ठीक है जी। और इसकी माला बना के इसको गले में पहनना होता है। और ये है जी खजूरे। अब इसका टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी होता है। और एकदम खस्ता है, आराम से मुंह में एकदम जो है डाल के आप इसको खाओगे तो आपको एकदम कड़क 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 ऐसी आवाज़ आएगी, और बढ़िया से उसके बाद घुल जाएगा। तो हम इसका आनंद ले रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर रिधिमा है, तो रिधिमा के लिए कुछ चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पर। तो रिधिमा से थोड़ा सा पूछते हैं। यस रिधिमा। अच्छा नहीं, अच्छा क्या है? दोनों ये पकड़ो, इसका बताओ, इसे सुनाई नहीं देता नहीं तो। दोनों अच्छा है।
तो ये खाया था ये आपने खजूरें हाँ और खाया भुट्टे? थोड़ी देर पहले। उसने खा लिया था। ओके, बढ़िया। हम्म। मतलब आज अच्छे बने हैं वैसे, मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज खस्ते बने हैं। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सूजी डालो तो ये अच्छे होता है, नहीं तो ये सिर्फ आटे से अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसमें सौंफ डाल दो, थोड़ा घी डाल दो, थोड़ा सा सूजी डाल दो। तो ये शोभा जी कुछ इसके बारे में बता रही हैं, क्या क्या कह रहे हो आप? उसके ऊपर से हाथ दबाओगे तो आवाज़ कैसे जाएगी? ओके, हाँ बताइए अब आप। इसमें सूजी डाल दो थोड़ी सी, हम्म थोड़ा सा घी हम्म और थोड़ा सा सौंफ, हम्म आटा, हम्म। बस बन गया बढ़िया एकदम। और गुड़ का घोल बनाते और हैं ये जो खस्ते बनते हैं ये कैसे बनते हैं? घी से। अच्छा, ये घी ज़्यादा डालने से, ओके। और इसमें गुड़ गुड़ वैसे मिलाते हैं या वो वो बना के बनाते हैं उसको, घोल क्या बोलते हैं उसको, उसमें उबाल के जो बनता है वो? हाँ, उबाल के थोड़ा सा पानी लेते हैं, आधा गिलास पानी, उसमें गुड़ डाल दो क्योंकि गुड़ भी अपना पानी छोड़ देता है। बस ये है फिर जी वो बन व्यूअर्स, जाता है। ये देखो, ये इसमें इनकी ये गुप्ते होते हैं। और क्या बनाया था कह रहे थे आप? मेरा अनार बनाए थे मैंने। अनार दिखाओ आप। ये देखो जी, अनार दिखा रही है शोभा जी। ओ मेरा अनार। ये है जी अनार है, ये कहाँ से पता नहीं अनार कैसा दिख रहा है? अनार है ये अनार नहीं, ये दाड़िम का फूल हाँ, तो बोलते हैं, अनार हमारे यहाँ का- दाड़िम बोलते हैं। फूल भी अनार नहीं का दिख रहा है। नहीं, फूल होता है ऐसे ही, तभी तूने देखा नहीं है। जो अनार पे जो शुरू में फूल आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, अनार का फूल कहना चाहिए मुझे, अनार नहीं कहना चाहिए। अनार का फूल ही होता है बेसिकली ना, जब अनार आता है उससे पहले का मैंने फूल है। बनाया था, मैंने चक्री भी बनाई थी, शायद वो बनाती नीचे थी होगी, सब, वो मुझे स्टार्टिंग में तल तो दिया जी ना। ये सारे बनते हैं और फिर बच्चे जो हैं इसको गले में पहनते हैं एक माला बना करके। और उसमें एक फ्रूट भी लगाते हैं। उत्तराखंड के अंदर क्या होता है कि उत्तराखंड के अंदर फिर सुबह जो बेसिकली जो कौवा होता है, वो कौवे को ये खाना उसको दिया जाता है सबसे पहले। उसके लिए कटोरे में रख के छत में रख दिया जाता है और सुबह फिर कौवा को बुला करके, काले कौवा काले ऐसे बोल करके जो है ये बच्चे वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त फेस्टिवल है। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ अब मैं ये ब्लॉग का एंड भी करता हूँ। और जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी नई नई देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ त्यौहार हैं उत्तराखंड के। जैसा कि मैंने आपको शुरू में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिकली जो ये मकर संक्रांति है, ये पूरे इंडिया के हर पार्ट में ये मनाई जाती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये मनाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में खासकर जो क्रॉप्स होती हैं नई, उसको खा करके, नए क्रॉप्स को यूज कर करके उसके सेलिब्रेशन में होती है। और दूसरा, इस समय फार्मर्स इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, फार्मर्स के पास टाइम होता है, क्योंकि इस समय जो खेती है वो फसल आपकी कट गई, नई फसल का टाइम नहीं है। तो थोड़ा एक ऐसा माहौल होता है कि उस समय फार्मर्स के पास टाइम होता है टू सेलिब्रेट। तो इसलिए ये है। और ये सर्दर्न पार्ट में भी आप जाओगे, वहाँ पर भी आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, पोंगल। और आंध्रा में मकर संक्रांति ही बोलते हैं, बट सिमिलर काइंड ऑफ। उत्तराखंड में हम इसको घुघुतिया त्योहार बोलते हैं। तो ऐसे हर क्षेत्र में इसका महत्व है और ये इसी दिन सेलिब्रेट होता है। और पंजाब की तरफ जाइए, लोहड़ी मनाई जाती है, लोहड़ी में भी बिल्कुल वही होती है। हाँ, गुजरात में पतंग भी तो उड़ाते हैं। हाँ, और गुजरात में मकर संक्रांति में पतंग उड़ाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूरे इंडिया में, ये जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल है वो बड़ा जो है एक रंगीला त्यौहार है। इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि ये ब्लॉग आप 2 वीक के बाद देखोगे मकर संक्रांति के, बट स्टिल इसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि एक ग्लिम मकर संक्रांति, आपका लोहड़ी, प्लस आपका जो है पोंगल, और प्लस उत्तराखंड का घुघुतिया त्यौहार, तो ये जो एक ही टाइम पर सेलिब्रेट होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा कोशिश करिए कि आपको बताया जाए। और जो ट्रेडिशनल डिश उत्तराखंड की बनती है वो शोभा जी ने यहाँ पर बनाई, वो भी मैंने आपको दिखाई, आप इंजॉय करिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल में, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें। चलिए, फिर मुलाकात होगी एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।